हरि ओम। मित्रों, याद आ रहा है कि घर में बचपन की बात कर रहा हूँ। तो माता जो थीं वो सुबह भी और शाम को भी पूजा करती थी। संध्या वंदन ख़ास तौर से नियम से वो करती थी। तो तब उसका उद्देश्य उतना ज़्यादा नहीं पता था, लेकिन संध्या वंदन करना शास्त्रों में ये बताया गया कि बहुत ही ज़रूरी है, ये बहुत महत्वपूर्ण ये बात है। और श्रुति का ऐसा विधान है कि हमको संध्या वंदन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये जो संध्या है वही जगत को उत्पन्न करने वाली है। ये मायातीत है, निष्कल है और तीन तत्वों से उत्पन्न होने वाली ईश्वर की पराशक्ति है। हम लोगों को पूर्व की दिशा में अपना अभिमुख होते हुए सूर्यमंडल में जो प्रतिष्ठित हमारी सावित्री देवी हैं, गायत्री मंत्र के माध्यम से उनका ध्यान पूर्वक हमें उनका जप करना चाहिए, गायत्री मंत्र को दोहराना चाहिए और इस तरह से संध्या उपासना करनी चाहिए। तरीके अपने अपने कुछ फ़र्क भी हो सकते हैं। संध्या न करने वाला जो व्यक्ति है वो उसका भला नहीं है। वो नित्य ही अपवित्र और सभी कर्मों को करने के लिए अयोग्य हो जाता है। वह जो भी कार्य करता है उसका कोई फल उसे प्राप्त नहीं होता। और पूर्व काल में वेदों के पारंगत जो व्यक्ति हुआ करते थे वे अनन्य मन से संध्योपासना करके परम गति को प्राप्त करते थे। ऐसे जन जो कि संध्या वंदन को छोड़कर दूसरे धार्मिक कार्यों के लिए प्रयत्नरत रहते हैं, उनकी जो है अधोगति होती है। इसलिए सभी प्रयत्नों से संध्योपासना हमको करनी चाहिए और उस उपासना से योग विग्रह परम देव की उपासना स्वयं ही हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो शाम को माता पूजा करती थी तो उसका महत्व अब मैं जो पुस्तक अभी पढ़ रहा हूँ आपके सामने, कूर्म पुराण, इसमें पढ़ने को मिल रहा है। अध्याय 18वां है ये इसका। तो उसमें ये बात लिखी हुई है, तो मुझे लगा कि आपसे शेयर कर सकता हूँ। हरि ओम।